नमस्कार। आज का विषय है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा अपने आप में ही संपूर्ण शब्द है। एजुकेशन पर सभी का अधिकार है। संसार में कोई भी हो, छोटा बड़ा, उसे एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। और हर मनुष्य को, इंसान को शिक्षा ज़रूर प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के मनुष्य पशु समान होता है। केवल एजुकेशन ही है जो हमें समय समय पर मार्गदर्शन करती है, हमें सही गलत के बारे में बताती है। एक शिक्षा के द्वारा ही हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। हमें ये सोचकर अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए कि आगे हमारे क्या काम आएंगी। आज भी कई गांव, शहर ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को स्कूल लेवल तक ही पढ़ाया जाता है और फिर उनकी शादी कर दी जाती है, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाती। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, आप अपनी पढ़ाई पूरी करें। आप अपनी शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, आपको केवल शिक्षा ही प्राप्त नहीं करनी, एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं करनी, बल्कि अपने जीवन का गोल बनाना होगा, एक लक्ष्य बनाना होगा कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, आप किस उद्देश्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ये आपके पास गोल होना चाहिए। यदि आपके पास हिम्मत है और जुनून है कि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागो, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भागता है वो कायर होता है। आपको अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए अपने अस्तित्व को भी निखारना है और अपनी एजुकेशन गोल जो है उसको भी अचीव करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी एजुकेशन तो कंप्लीट कर लेते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन का गोल क्या है, हमें बनना क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य हमने तय ही नहीं किया होता, डिसाइड ही नहीं किया होता। और इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये भी हो सकता है कि हमें सही समय पर सही गाइडेंस नहीं मिलती है। सेकंड, कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं होता जिसे देख के हमें मोटिवेशन मिले। कई बार ऐसा होता है कि अनएजुकेटेड पीपल हमारे चारों ओर होते हैं कि जिनसे हम कोई सीख ले सके, या जिनको देख के हम प्रेरित हो सके कि इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा किया है तो हमने भी अपनी लाइफ में ये बनना है। इसलिए सबसे पहले जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तभी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आपने ये एजुकेशन जो अचीव करी है तो आपको आगे करना क्या है। आपकी जो स्टडी चल रही है, आपको इस स्टडी को लेकर सोचना होगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। वैसे एजुकेशन प्राप्त करने की कोई उम्र तो नहीं होती, पर अगर ये सही समय पर प्राप्त हो जाए, हम सही समय पर अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब, चाहे टीचिंग से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, एक एज लिमिट होती है कि आप इस एज में, एज लिमिट आपकी इतनी होनी चाहिए। अगर आपकी एज क्रॉस हो जाती है तो आप उस फॉर्म को फिल नहीं करते, फिल कर ही नहीं पाते। और हमें काफ़ी दुख होता है कि अगर हम सही समय पर हमें गाइडेंस मिल जाती तो हम आज कैपेबल होते इस फॉर्म को फिल करने के लिए। हमारे पास नॉलेज बहुत होती है, शिक्षा बहुत होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट सब कुछ होते हैं, पर वो एज लिमिट क्रॉस हो जाने के बाद हमें बड़ी मायूसी होती है और हमें बड़ा दुख भी होता है। इसलिए सही समय पर मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। खैर, कोई बात नहीं, अभी भी कई लोग हैं जिनकी एज लिमिट पूरी हो चुकी है, तो आप निराश ना हों, अपने आप को अभी भी मोटिवेट करें। आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, दूसरे को राह दिखा सकते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है आपके साथ ना हो। आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट बैंक में जॉब कर सकते हैं, रास्ते अभी भी खुले हैं। इसलिए अपनी शिक्षा का सदुपयोग करें, क्योंकि जब एक मार्ग बंद हो जाता है तो परमात्मा हमारे लिए कई मार्ग, कई रास्ते खोल देता है। सो बी रेडी, बी पॉजिटिव।
अपने आप को सकारात्मक रखिए, अपनी सोच को हमेशा सही दिशा में ले जाइए और आप देखना कि अभी भी देर नहीं हुई है। उठो और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।